समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, विधान परिषद में इतना हंगामा क्यों खड़ा कर दिया आप लोगों ने? नारेबाजी हुई, सदन स्थगित करना पड़ा। क्योंकि आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जाति जनगणना की मांग प्राथमिकता से उठाई जा रही है। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने भी कहा था, आज़ादी हमारे लिए साध्य नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का साधन है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन को व्यवहारिक रूप से सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया जा सकता है और उस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए उन्होंने समाजवादी चिंतन के साथ इस बात को मजबूती से रखा। हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत जहाँ सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया, वहीं पर अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को भी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर चिन्हित कर आयोग के माध्यम से आरक्षण व सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने की अनुशंसा की। यहाँ तक कि ये जातिवार जनगणना 1872 से प्रारंभ की गई थी। हर 10 वर्ष के अंतराल पर निरंतर ये होती रही। 1931 तक जाति जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर की जाती थी और उसे सार्वजनिक किया जाता था। उसके बाद जातिवार जनगणना हुई भी तो सार्वजनिक नहीं किया गया। सार्वजनिक न होने से जातिवार जनगणना की क्या स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। यहाँ तक कि इन्हीं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए 1952-53 में पंडित काका कालेलकर की रिपोर्ट बनी। उनकी संस्तुतियाँ भी आईं, जिसमें प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 25%, द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 33%, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40% की संस्तुति भी की। लेकिन तत्कालीन हुकूमत ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। उसको देखते हुए फिर 81-82 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उसकी भी संस्तुतियों को लागू करने में लापरवाही की जाती रही। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी ने साहस का परिचय दिया, मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया और मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के पहले जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें इस बात की चिंता भी की कि 52% आबादी रखने वाले पिछड़े वर्ग को मात्र सरकारी नौकरियों में 12.5% और क्लास 1 की नौकरियों में 5.69% की इनकी हिस्सेदारी है, जो चिंताजनक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार इस बात को इंगित कर चुका है कि जातिवार आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन अनुपातिक तौर पे हुआ है कि नहीं, इसके लिए जातिवार आंकड़ा आवश्यक है। प्रदेश और केंद्र की सरकारें हमेशा पल्ला झाड़ देती हैं कि चूंकि जातिवार जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिसके नाते आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन में भी कई बार व्यवधान पहुंचता है। इन सबको देखते हुए जातिवार जनगणना कराने की मांग हमने सूचना 105 के अंतर्गत दी थी, जिसपे मैंने उसकी ग्राह्यता पर पुरजोर तरीके से अपनी बात भी रखी। सरकार उसका उत्तर देने के बजाय दाएं बाएं के इशू उठा करके कहीं न कहीं मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए हम लोग
अपना विरोध बेल में जाकर के दर्ज भी कराए, क्योंकि समय समय पर सभी नेताओं ने जातिवार जनगणना की मांग की, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी मांग की, भाजपा ने भी की, लेकिन जब जब ये सत्ता में आते हैं तब तब जातिवार जनगणना से कतराते हैं। और इसीलिए हमारी मांग है कि केवल पिछड़े वर्ग की नहीं, आप सभी जातियों का जनगणना करा लें, जिससे कि कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जब मंडल आयोग की सिफारिशें आई थी उसमें 52% था, जिस समय उसमें हमारे पसमानदा समाज के मुस्लिम समाज जो पिछड़े वर्ग में आए हैं ये नहीं जुड़ा था, जाट नहीं जुड़ा था, तमाम सैकड़ों जातियाँ थी नहीं जुड़ी थी। आज एक जाट समाज जुड़ गया, अन्य सैकड़ों जातियाँ जुड़ गई, पसमानदा मुस्लिम समाज जुड़ गया। उसको देखते हुए आज आबादी ये लगभग 60-65% के ऊपर चली गई होगी, लेकिन सुनिश्चित तभी होगा जब जातिवार जनगणना होगी। पिछड़े मंत्री बैठे हुए थे, केशव मौर्य जी थे, आशीष पटेल थे, संजय निषाद थे, सारे के सारे मंत्री पिछड़े हैं। तो क्या ये लोग आपकी बातों से सहमत नहीं थे? ये भी तो पिछड़े हैं, ये तो कह रहे थे समय समय पे होनी चाहिए जातिवार जनगणना। देखिए, यह सदन के बाहर तो बोल सकते हैं, सदन के अंदर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके आका लोग इनको ऐसी डांट पिलाएंगे कि इनकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कहने के लिए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी एक बार कहे थे, जातिवार जनगणना कराए थे, लेकिन दोबारा उनकी बोली नहीं फूटी, क्योंकि लगता है ऊपर से कहीं डांट पड़ गई। होता यह है कि अभी अभी आई टेस्टिंग ऑपरेटर की जगह निकली, अनुसूचित जात का आरक्षण 100% गायब। इसके पहले सरकारी विज्ञापन एक और निकला था जिसमें पिछड़े वर्गों का 100% आरक्षण गायब। एक विज्ञापन जब ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों का आया था, उसमें शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण गायब। तो ये तो आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, तो आरक्षण को खत्म करने वाले जातिवार जनगणना कराएंगे क्यों? कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जाति धर्म इसमें फंसना नहीं चाहते हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिसने भी किया विश्वास एक एक करके कर दिया उनके साथ विश्वासघात और सबका किया सत्यानाश। बातचीत के लिए शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आपने सुना, उन्होंने तमाम बातें कहीं और साफ तौर पर कहा कि विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी करती है, और पिछड़े जो मंत्री हैं वो बाहर तो अपनी बात रख सकते हैं लेकिन सदन में अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व हो उनको डांटता फटकारता है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।